कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर आए थे मिलने की हम अब काम शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने पूरा प्लान बताया था। तो हमने सुझाव दिया था कि ये प्लान जो आप हमें बता रहे हैं वो पूरे शहर को बताएं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे व्यापारी संगठन, जो इसमें स्टेक होल्डर हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के बनने की प्लानिंग है वो शेयर करें। आज हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्होंने देखा किस प्रकार हम फेस वाइज काम होगा कि पहले जो पोर्शन होगा उसको तोड़ेंगे, उसको बनाएंगे, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज, इस प्रकार फेसों में काम होगा। लगभग 3 साल का समय लगेगा, लेकिन इस बीच में जब सीएस आएगा तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो उस पर जोर दिया है कि जो पब्लिक यूटिलिटी की है, खास करके प्लेटफॉर्म सभी टिकट घर हो और जो सुविधा घर है जितने भी हैं जो आवश्यक है रेलवे स्टेशन में, वो 2 फ्लोर तक जो है वो सीएस के पहले बन जाए। ऊपर के फ्लोर की भले फिनिशिंग बाद में वो चलेगी, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है और पूरी मुझे संभावना है जिस प्रकार से हमने इसका कहा है बार चार्ट बनाने के लिए, और ये बार चार्ट उन्होंने बना के दिया है हमें, और हम प्रति माह हम सब स्थानीय लोग और रेलवे के लोग मिलकर इस बार चार्ट को देखेंगे कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है वो उसमें काम उस स्थिति में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ असुविधा हुई या कोई परेशानी हुई तो हम उस स्तर में बात करके हम प्रयास करेंगे कि सीएस से पहले ये रेलवे ऑपरेशन में रहे पूरे तरह से। दूसरा, अभी जो कैपेसिटी है ये आज की तारीख में जो हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन पर 52 ट्रेनें जाती है, अप एंड डाउन है 52, और जो टोटल यात्रियों की संख्या है वो 7,500 है। जो हमारी प्लानिंग है ये संभवतः मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 150 ट्रेनें अप एंड डाउन होगी, लगभग 1.5 गुना होगी, उसके हिसाब से प्लानिंग की गई है। और यात्रियों की संख्या अगर हम कहें 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा यात्री के लिए कैपेसिटी करेगा, उससे ज़्यादा करेगा। तो इसकी प्लानिंग आने वाले भविष्य में जो हमारा है, आने वाले भविष्य में जिस प्रकार की लोड इस रेलवे स्टेशन को पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दूसरा जो हमारा फेस है वो हमारा जो नेहरू पार्क के पास में जो हम देख रहे हैं उसको डेवलप करने का है। उस डेवलपमेंट में हमारी शास्त्री ब्रिज और जो हमारी दूसरी ब्रिज है वो बॉटलनेक है। वो एक ऐसा बॉटलनेक है जिसके कारण ट्रेन के प्लेटफॉर्म में और ट्रेन के बीच में गैप रहती है, और हमने देखा होगा अक्सर जो हमें एक्सीडेंट दिखते हैं, यात्री गिरते हैं या हमें यात्रियों के जब हम गिरते हैं तो उनको घायल होते हैं, तो वो उसी जगह होते हैं जहाँ ट्रेन टर्न खड़ी रहती है और प्लेटफॉर्म की गैप है, क्योंकि वो सीधा प्लेटफॉर्म नहीं है। नया जो शास्त्री ब्रिज बनाने का प्रस्ताव जो रहेगा उसमें हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म ठीक हो ताकि यात्री घायल नहीं हो सके, पहली बात। और दूसरी बात, जो नेहरू पार्क का जो रेलवे स्टेशन है उसको एक्सीलेटर से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी जब इंदौर आए थे तो मैं स्वयं उनको लेके गया था। इंदौर रेलवे प्लेटफॉर्म 1 से लेके 5 तक वो पैदल चले थे, तो उनके ध्यान में पूरा कंसेप्ट है। जब हम दूसरा जो नेहरू पार्क वाला प्लान करेंगे वो भी उसमें ध्यान में रख के करेंगे। तीसरा हमारा है जो रेलवे कॉलोनी है, जो रेलवे स्टेशन के सामने जहाँ पर अभी बुकिंग होती है रेलवे रिजर्वेशन की, और रेलवे कॉलोनी, इसका ये तीसरा फेज है। इसमें बहुत सारी एमिनिटी आएगी, होटल आएंगे और पब्लिक यूटिलिटी भी आएगी, तो वो भी एक तीसरा फेज है। चौथा हमारा जो लक्ष्मी रेलवे स्टेशन बन रहा है उसमें तेज़ी से काम चल रहा है, और हम प्रयास करेंगे आने वाले 3-4 महीने में वो काम पूरा हो, ताकि कभी कभी जो इस पे लोड आ रहा है वो उस पर शिफ्ट किया जा सके। और उसके लिए भी हम आने वाले समय में, चूँकि वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास है और अधिकारी की टीम अलग है, उसके लिए हम रिव्यू करने के लिए बैठेंगे। हमारा पूरा प्रयास है लक्ष्मी रेलवे स्टेशन भी मुख्य रेलवे स्टेशन की तरह काम करें। इसका काम शुरू हो गया है, पार्सल वाला डिसमेंटल शुरू हो गया है, और अब चूँकि आज बता रहा था अब ओके हो गया है, तो आगे का काम ये पार्सल जो फेज 1 है, जो हम अगर रेलवे स्टेशन में एंट्री करते हैं, ये एंट्री गेट बंद होगा, ये एंट्री गेट बंद होगा, इसके पास में दूसरा एंट्री गेट चालू होगा। वहाँ हेल्प डेस्क लगाएंगे और संकेतक भी लगाएंगे, ताकि आम यात्री को भी परेशानी नहीं आए कि हमको किधर अंदर जाना है और किधर से बाहर आना है, टिकट घर कहाँ पर है, जिससे भी सुविधा है हम शिफ्ट करेंगे, उसकी पूरी जानकारी जनता को देंगे। 3 फेस होंगे, और 3 फेस होंगे ये जो इसमें होंगे, और तीनों फेस के लिए जो उन्होंने बार चार्ट दिया है और उसकी टाइमलाइन के हिसाब से हम काम करेंगे। पूरी सेफ्टी रखी जाएगी, सेफ्टी प्रिकॉशन रखे जाएंगे, पूरा बैरिकेडिंग होगा, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा वो फुल बैरिकेडिंग होगा और पूरे संकेतक लगे रहेंगे। नहीं, देखिए ये जो अभी टेंडर हुआ है 412 करोड़ का हुआ है, नहीं पूरा ये से लेके ये रेलवे स्टेशन जो पूरा ये रीडेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड जो रहेगा नेहरू पार्क वाला रहेगा, और हमारा तीसरा जो रहेगा जो जहाँ हम अभी सामने रिजर्वेशन होता है जो रेलवे कॉलोनी, ये शिफ्ट होगी।
वहाँ प्लानिंग में है पार्किंग का, और इसमें बेसमेंट में भी है, प्लस बेसमेंट में आप जो चाह रहे हैं कि उसको कनेक्ट करें वो भी संभावना हो सकती है दूसरी, क्योंकि ये रोड भी रेलवे का ही है, जो अभी रेलवे जोन के सामने वाला रोड है ये रेलवे की जमीन में ही है, तो रेलवे चाहे तो कर सकता है, उसको प्लानिंग में ले लेंगे। दूसरा पिक एंड ड्रॉप वाला जो पोर्शन है, पिक एंड ड्रॉप वाला जो पोर्शन है वो ग्राउंड पे रहेगा, बसों के लिए अलग लाइन रहेगी और जो गाड़ियाँ आएगी उसके लिए अलग रहेगा। सियागंज वाला जो साइड है, जो अभी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है सियागंज साइड में, वो सियागंज साइड की जो बिल्डिंग है वो 60 फीट पीछे आएगी, उसमें पार्किंग भी रहेगा, आने जाने के लिए गाड़ी वाहन के लिए रास्ता भी रहेगा। इसमें जो अभी जो रेलवे स्टेशन का जो पोर्शन है जिसमें रेलवे स्टेशन है, वहाँ कोई भी ऐसा रेलवे की है, रेलवे खुद अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तोड़ेगा और बनाएगा, बाकी और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, जो अगर लीज पे दिया होगा तो वो उसके लिए तैयारी कर रहा है। नहीं, आप नहीं समझे, अभी जो बिल्डिंग है हमारी वो और 60 फीट पीछे आएगी। जो अभी एक आपने देखा हुआ सियागंज की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल रोड से लगी हुई है, सिर्फ 2 साइड पार्किंग है, हम जब इधर से आते हैं वो पार्किंग है और दूसरे उधर की साइड बीच में पार्किंग नहीं है। अब पूरी ये बिल्डिंग पीछे जाएगी, पार्किंग और बढ़ने वाली। आज ट्रैफिक पुलिस भी थी, नगर निगम भी था, जिला प्रशासन भी थे, सभी लोग थे। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हमने उनसे प्लान बोला है, रेलवे वालों ने सबमिट किया है प्लान, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया है ट्रैफिक पुलिस को, और वो उनके साथ बैठ के करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये बात सही है कि 24 घंटे काम चलेगा, 2 शिफ्ट में चलेगा काम, तो जो ट्रकों का मूवमेंट है खास करके रेलवे कंस्ट्रक्शन में वो भी रहेगा, तो ट्रैफिक वालों के साथ जिला प्रशासन के साथ बैठ के वो बात कर रहे हैं। ये अभी जो MR4 है, ये जो हमारा लक्ष्मी रेलवे स्टेशन है उसके आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर उन्होंने अपना, अभी मैंने बताया इन्होंने अपना रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर ने अपना प्लान ट्रैफिक पुलिस को दिया, नगर निगम को दिया है। ये तीनों एजेंसियां बैठ के, वो लगेगा तो हम भी बैठ जाएंगे, इसको कैसे मूवमेंट करें, आम लोगों को परेशानी नहीं हो और काम भी हो।